MSCU की फाइनली 5th मूवी रिलीज़ हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ थामा की। फाइनली थामा मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। मूवी कैसी है, क्या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करना तो यार बनता ही बनता है। थामा को लेकर एक्साइटमेंट तो बहुत थी, लेकिन हाइप इसकी जब मूवी रिलीज़ का टाइम बहुत कम बचा था तो हाइप इसकी बहुत कम हो गई थी। 4 सॉन्ग आए थे रिलीज़ से पहले और उन 4 सॉन्ग्स ने जो हाइप बनाई थी बस उतनी ही हाइप दिख रही थी। बट इसके अलावा जैसे मेकर्स प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे थे। इसको लेके जो ऑडियंस थी उसको शिकायत भी थी कि भाई मेकर्स क्यों जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्या उनको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं है, तो क्या उनका कंटेंट वैसा है या नहीं, इस पे बात तो करेंगे। तो देखो भाई, एक लाइन में मैं रिव्यू बाद में करूँगी, पहले बात करूँगी फर्स्ट हाफ की। तो भाई देखो, फर्स्ट हाफ जो है उसमें सिर्फ बिल्डअप ही हो पाता है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आप बोर हो गए क्योंकि कॉमेडी इतनी हाई नहीं है जो हर जगह वर्क करे। कहीं पर वर्क करती है, कहीं पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। कॉमेडी में स्त्री का लेवल नहीं मैच कर सकती क्योंकि स्त्री की जो कॉमेडी है वो अलग लेवल की है। उस हद तक इसमें कॉमेडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट परेश रावल की जो कॉमेडी है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर आपको हंसी आ सकती है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं है। बट आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है मैं उसकी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि जो आयुष्मान का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है और दिखाया भी है। एक्चुअल में वो वैम्पायर कैसे बनते हैं ये स्टोरी फर्स्ट हाफ में उसको पूरा इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेकंड हाफ में जो कैमियोज़ हैं वो आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेंगे। सबसे मैं पूरी मूवी में जो बेस्ट सीन था मैं उसकी अगर बात करूं तो वैम्पायर और भेड़िया का जो फाइट सीन था वो सबसे इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा है बहुत सारा कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है वो भेड़िया वैम्पायर का फाइट सीन लगा है। अब जैसा कि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं मूवी है, तो इससे पहले जो 4 मूवीज़ आई थी अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये रेफरेंस कहाँ कहाँ से किस तरह से स्टोरी को कनेक्ट किया गया है। जो कैमियोज दिखाए गए हैं उनको किस तरह से हम जानेंगे, तो उससे पहले आपको चारों पार्ट्स देखने होंगे। तब अगर आप इस मूवी को देखते हो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी जो एक्सप्लेन किया है उन चारों पार्ट्स में, जो कैमियोज़ लिया, जो लिंक किया है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किस तरह से कहाँ से कौन सी स्टोरी कनेक्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके अलावा मैं बात करूँगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, क्योंकि वो इसमें विलन का रोल उन्होंने प्ले किया है। अब वो रोल उन पर किस तरह से लग रहा है भाई, ये तो बात तो करना बनता है क्योंकि मेन विलन जो हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो रोल दिया गया है उन्होंने अच्छे से किया है, बट उतना डीप नहीं किया है जिस तरह से उनको उस कैरेक्टर में एकदम घुस जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही थी किक की, और जो उनकी अदर मूवीज़ आ चुकी हैं उनकी थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही थी कि मतलब वही कॉमेडी को वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ज़्यादा वर्क नहीं करती है। बट था रोल अच्छा, बस उतना ज़्यादा जितना आप एक्सपेक्टेशन लगा के गए हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक ठाक सी है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि रश्मिका मंदाना की, तो भाई देखो, रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी में। जो आप अभी ट्रेलर जो आया था, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि भालू और आयुष्मान खुराना की जो लड़ाई होती है वहाँ पर रश्मिका उन्हें बचाने के लिए आती हैं। उसके बाद में जो उनकी स्टोरी होती है वो चीज़ जो है इस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं रश्मिका के बारे में ज़रूर बोलूँगी कि भाई इनका कैरेक्टर तो अच्छा दिया गया था, बट एक्टिंग वाइज उस तरह से सटीक बैठा नहीं जिस तरह से लग रहा था कि भाई ये कैरेक्टर इनके लिए ही बना है। ऐसा कुछ मुझे फील नहीं आया था। अगर शायद किसी को रिप्लेस कर देते तो शायद थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, बट आई थिंक ठीक है। बट उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाना। मैं फिर से बोलूँगी कि आपको अगर स्टोरी कनेक्शन समझना है तो उससे पहले आपको वो 4 पार्ट्स ज़रूर देखने होंगे, स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया। इन चारों पार्ट्स को देखकर ही आपको जाना है, ताकि ये जो थामा मूवी है इसकी जो कनेक्शन है जो पिछली मूवीज़ से है, कनेक्ट जो है वो सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। एंड लास्ट में मैं बात करूँगी VFX की। तो भाई देखो, कलर ग्रेडिंग, VFX, CGI जो भी दिखाया है इसमें बहुत ही परफेक्टली दिखाया है। कहीं से भी आप इसमें कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिस तरह से हॉरर कॉमेडी मूवी है
उस हिसाब से वीएफएक्स का यूज़ इन लोगों ने प्रॉपरली बहुत अच्छे से किया है। और हॉरर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है कि आपको डर लगे, कॉमेडी भी उस तरह से नहीं है, बट लव स्टोरी जो दिखाई है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सी स्टोरी है। बाकी एक लाइन में अगर मैं रिव्यू करूँ तो इट्स अ गुड मूवी, आप देख सकते हैं थिएटर में एक्सपीरियंस जो आप लेंगे वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो बीजीएम है वो अच्छा है। कहीं कहीं पर जो बैकग्राउंड का म्यूज़िक है वो सीन से मैच होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी मैच होता है। बाकी आपने मूवी देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।